हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल का दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल भी कहते हैं इसको, या ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ डाइपोल भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाल दिया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो देखिए इसको हम कैसे शो करेंगे। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करेंगे। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके चार्जेस क्या हैं, -q एंड +q चार्जेस हैं। ये कोई डाइपोल है ए बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी जिसके चार्जेस है -q एंड +q। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, 2a। ये डिस्टेंस है 2a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a। ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए O, ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई A। ठीक है, हमें इसके इक्वेटोरियल लाइन यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां पे किसी पॉइंट P पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है, निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डिस्टेंस हमने मान ली R, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज R है, O से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो ये डिस्टेंस a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √r² प्लस a²। ये डिस्टेंस हो गई। इसी तरह से सेम ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब यदि हम डायरेक्शन देखें, यहाँ पे ये कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P की डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। ठीक है, अब क्योंकि इसमें रिपल्सन होगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव मान के चलते हैं हम, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन डायरेक्शन इधर शो हो जाएगी, B टू P। ठीक है, अब इसके लिए देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा। तो इसके लिए डायरेक्शन कहां से शो होगी, यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब इसके यदि हम देखें कंपोनेंट रिजोल्व करें, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। ईपीबी के दो कंपोनेंट होंगे। मान लीजिए ये थीटा एंगल है, ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। ऐसे ही ये थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल इधर का थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका एंगल के साथ कोस आता है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ईपीबी कोस थीटा। ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका जो एंगल से दूसरा कंपोनेंट है, ये हो जाएगा ई पी बी साइन थीटा। ये कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ई पी ए के कंपोनेंट को रिजोल्व कर लेंगे, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, एंगल के साथ ई पी ए कोस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा इसका, ये हो जाएगा ई पी ए साइन थीटा। इस तरह से हमने रिजोल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक वैल्यू भी निकाल लेते हैं कोस थीटा की, क्योंकि हमें को रिक्वायरमेंट होगी। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कितना a और हाइपोटेन्यूज कितना ये √r² प्लस a²। तो ये हो जाएगा a अपॉन √r² प्लस a²। ये हमारी यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू A। तो देयरफॉर EPA का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, KQ/R²। तो KQ बाई R की वैल्यू कितनी है, √r² प्लस a²। तो ये है √r² प्लस a²। ठीक है, KQ/R² होता है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। तो डायरेक्शन एज शोन इन फिगर हमने यहाँ दिखाई है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ईपी ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई, अब ये
स्क्वायर है और ये रूट है तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट पी ड्यू टू ए। उसी तरह से सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बी अगर निकालते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन हमने फिगर में दिखाई है, तो ये भी डायरेक्शन हमने दिखा रखी है, तो इसकी इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके सिमिलरली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां पे भी लिख देंगे डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, डायरेक्शन फिगर में हमने दिखाई है यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ईपीए इक्वल किसके बराबर है, ईपीबी के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चूंकि एंगल पे है तो रिजोल्व कर लेंगे। नाउ रिजोल्विंग ईपीए एंड ईपीबी इन कंपोनेंट्स, यहाँ पे लिख लेंगे नाउ रिजोल्विंग ईपीए एंड ईपीबी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी। Now resolving EP and EPB in components में हमने इसको रिजोल्व कर लिया। We find that their cos components having in the same direction, we find that their cos components having in the same direction, ठीक है, therefore adds up, उनको ऐड कर देंगे। बट देयर साइन कंपोनेंट्स are equal and opposite, therefore कैंसिल आउट। ठीक है, तो उनको कैंसिल कर देंगे, साइन कंपोनेंट्स इक्वल अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कॉस कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, तो एड्स अप हो जाएंगे। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इज, तो ये ईपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईपी इज इक्वल टू हो जाएगा ईपीए कॉस थीटा प्लस ईपीबी कॉस थीटा, ये हमने वैल्यू डाल दी इसकी। अब इसकी वैल्यू डालते हैं यदि, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं है यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चूंकि कट गया था वो रूट से। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है वहां से, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, ऐसे दूसरी वैल्यू डाल देंगे, सेम है वो भी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख रहे हैं ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, तो कितनी हो जाएगी, 3/2 पावर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ईपी इज इक्वल टू ट्वाइस कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि डबल है दोनों,
तो ये हो जाएगा ट्वाइस के क्यू इंटू ए। तो हम इस 2 को कहां ले लेंगे, इसके साथ ले लेंगे, जिससे कि हमारा डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो 2qa के इंटू 2qa अपॉन ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये 2 है आपका, ठीक है, इसको 2, ठीक है। तो q इंटू 2 क्या बना लेगा, p डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वैल्यू आ जाती है ईपी की, ठीक है। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं साइड में। तो ईपी की एक वैल्यू तो ये हो जाएगी, ईपी इज इक्वल टू केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक तो इसको बॉक्स में कर लें, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या लगा देते हैं, इफ आर ग्रेटर ग्रेटर ए। यदि हम दूसरी कंडीशन लगा दें, यहां पे लिख देता हूं मैं इधर साइड में, इधर जगह है, इफ आर ग्रेटर ग्रेटर ए, इफ आर ग्रेटर ग्रेटर ए, यदि आर बहुत बड़ा है ए से, तो देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। किसके कंपेरेटिव में, इन कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर, नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के कंपेरिजन में हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईपी इक्वल टू केपी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा ईपी इज इक्वल टू केपी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगी। तो फॉर्मूला क्या आएगा लास्ट में, ईपी इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यू। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों और इसको नोट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जो एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी पूछते हैं वो भी इंपॉर्टेंट था, पिछली क्लास में कराया था, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इंटेंसिटी पूछते हैं ये भी, ये 2 मार्क्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पर्पज से, इसको नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।